इन सड़कों को जरा गौर से देखिए, शायद इन्हें सड़क कहना सड़क शब्द की भी बेइज्जती होगी। ये सड़क है उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 24 सेक्शन से होकर मनीष नगर से गुजरने वाले रास्ते का। यहाँ पर आपको सड़क कम और गड्ढे ज्यादा नजर आएंगे। जरा इस घुमावदार रास्ते को देखिए और अब इन गड्ढों को देखिए। एक तरफ मोड़, दूसरी तरफ गड्ढे और ऊपर से सामने से आने वाला ट्रैफिक। ऐसे रास्ते पर अगर कोई दुपहिया वाहन चालक अचानक गड्ढे में गिर जाए तो बड़ा हादसा होने में कितनी देर लगेगी। और सवाल सिर्फ गड्ढों का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर इस सड़क की जिम्मेदारी किसकी है। अगर जनता सड़क पर टैक्स देती है, अगर शहर में सड़क और नाले के काम के लिए करोड़ों रुपए के टेंडर निकलते हैं, तो फिर जनता को ऐसी सड़कें क्यों मिल रही हैं? क्या प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या किसी परिवार का बेटा, बेटी, पिता या माँ इस सड़क पर हादसे का शिकार होगी, तब जाकर सड़क की सूध ली जाएगी। बारिश के मौसम में गड्ढों में पानी भर जाता है और कई बार गड्ढे दिखाई तक नहीं देते। यानी यहाँ सफर करने वाला इंसान सिर्फ रास्ते से नहीं गुजर रहा है, वो हर मोड़ पर खतरे से गुजर रहा है। इसलिए प्रशासन से सीधा सवाल, हादसा होने के बाद जागेंगे या हादसा होने से पहले? क्योंकि सड़क सिर्फ डामर और सीमेंट का टुकड़ा नहीं होती, सड़क पर चलने वाले हर इंसान की जिंदगी की जिम्मेदारी भी होती है। उल्लासनगर की सड़कें दिन ब दिन सड़क कम और गड्ढों का संग्रहालय ज्यादा बनती जा रही हैं। लेकिन इसी शहर में अब दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य करने की प्रक्रिया की बात चल रही है। हेलमेट पहनना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि हेलमेट के साथ सड़क भी सुरक्षित मिलेगी या नहीं। क्योंकि अगर सड़क ऐसी रही तो साहब, हेलमेट सिर को तो बचा सकता है, लेकिन गड्ढे में गिरने से पूरी गाड़ी को कौन बचाएगा। यहाँ समस्या ये नहीं कि लोग हेलमेट पहने या नहीं, समस्या ये है कि पहले सड़क तो ऐसी बनाई जाए जिस पर इंसान सुरक्षित तरीके से चल सके। यहाँ पर रहने वाले लोगों से हमारी अपील है कि जब भी आप इस सड़क से गुजरे तो जरा संभल कर गुजरिए, क्योंकि पता नहीं कि आगे आने वाला गड्ढा आपको घर पहुंचाएगा या फिर सीधे अस्पताल पहुंचाएगा।